और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ के ताल्लुक से ये अहम खबर है। काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मची, फायरिंग के बाद ये भगदड़ मची है और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 7 अफगान शहरियों की इस पे मौत हो गई है। बरतानवी वजारत दिफा के हवाले से ये बेहद अहम खबर। तो काबुल एयरपोर्ट, जिस तरह से वहां पर हालात नजर आ रहे हैं, लोग महफूज मुकामात की जानिब रुख कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर लगातार जो हालात हैं वो सभी की नज़रों में हैं और अब ये खबर कि फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मची, जिसमें अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 7 अफगान शहरियों की मौत हो गई है। बरतानवी वजारत दिफा के हवाले से ये खबर है। आपको बताएं कि बरतानवी वजारत दिफा ने साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण यानी बहुत ही चैलेंज भरा एक मरहला है। वहां पर जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लोग हिफाजती मुकामात की जानिब पहुंचना चाहते हैं, भीड़ वहां पर जिस तरह से देखी जा रही है, अब ये तशवीशनाक खबर कि काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद भगदड़ हुई, जिसमें 7 अफगान शहरियों की मौत हो गई। लगातार इस अहम खबर से जुड़ी तमाम तर तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस मुल्क लाने का सिलसिला जारी है। आज अफगानी शहरियों के बशमूल 168 अफराद को हिंदुस्तान लाया गया, जिसमें 107 हिंदुस्तानी शहरी हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर सभी मुसाफिरों को हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का जहाज़ C-17 के जरिए लाया गया। सभी मुसाफिर महफूज हैं। लोगों ने हिंदुस्तान वापसी पर बेपनाह खुशी का इजहार किया और कहा कि उन्हें एक नई जिंदगी मिली। जी, बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की है। बहुत गंदे हालात हैं, वहाँ तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत ज़ालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान है, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। भारत से थैंक यू कहते हैं। भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कांटेक्ट किया है। एम्बेसडर साहब जो उधर था उस टाइम भी, और अभी इस टाइम मुस्तकिल हम भारत से हमारा कांटेक्ट था, और मुश्किलात ज़्यादा थी। हम 3-4 बार एयरपोर्ट के 70-80 बंदे, मगर हम नहीं पाया जो हम इंडियन आ जाए, मगर हम कोशिश करते हैं जो बाकी बंदे रह रहे वो भी आ जाए। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में मेरा लड़की भी 2 बोटा में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था, और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं, ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। भारत जय हिंद बहुत अच्छा है, बस हम लोग वापस आया, यही हमारा कोशिश है। हम हमारा घर वाला को मिल गया, बस इतना है। मोदी जी को सैल्यूट जना रहा हूँ। बस मुश्किल भी नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, बस वो भूल जाइए, बस जो कुछ हुआ हुआ। हिंडन एयरबेस में एक विमान उतरा है जिसमें 168 नागरिक जो हैं, पैसेंजर्स जो यहाँ पर पहुँचे। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इनको खास तौर से काबुल से इवैक्यूएट करके यहाँ हिंदुस्तान लाया गया है, और इसमें
अफ़गान नेशनल्स भी हैं, सिख समुदाय के लोग भी हैं, छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, और ज़ाहिर तौर से एक राहत की बात उन तमाम लोगों के लिए। और इस पूरे विमान में 107 भारतीय नागरिक भी हैं जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ फंसे हुए थे। हमसे कुछ नागरिकों की बात हुई तो उन्होंने हमको बताया कि उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो एयरपोर्ट तक का रास्ता तय कर रहे थे। ज़ाहिर तौर पर इस वक्त मुश्किल समय है अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के चलते, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए ये एक खुशी का दिन है जहाँ पर वो एक बार सुरक्षित माहौल में यहाँ भारत पहुँच चुके हैं। और ज़ाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको जारी रखा जाएगा ताकि उन तमाम लोगों को राहत की सांस मिल सके जो अफ़गानिस्तान छोड़ भारत आना चाहते हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम अफ़गानी तलबा ने स्कॉलरशिप के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया, ख़ासतौर पर उन तलबा के लिए जो ICCR के तहत हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने आए हैं। AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने AMU में ज़ेर तालीम अफ़गानी तलबा को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि अफ़गानी तलबा को AMU कैंपस में अपने क़याम और पढ़ाई के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अफ़गानी तलबा की यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली के साथ हुई मीटिंग में अफ़गानी तलबा ने कहा कि उन्हें अपने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से दिक्कतों का सामना है, ताहम उन्हें AMU यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल मदद मिल रही है। अफ़गानी तलबा ने हुकूमत हिंद और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से तमाम सहूलियात के लिए इजहार तशक्कुर किया। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, करीब 3:30 बजे कल्याण सिंह का जिस्द खाकी अलीगढ़ लाया जाएगा। तो बेहद अहम खबर, कल्याण सिंह के जिस्द खाकी को आज अलीगढ़ स्टेडियम में रखा जाएगा। अतरौली में उनके आबाई वतन में उनकी आखिरी रस्मात होनी है। और सबसे अहम ये कि CM योगी आदित्यनाथ खुद इन तमाम चीज़ों की अगुवाई कर रहे हैं, खुद उनकी देख रेख में ये तमाम काम हो रहे हैं। और CM योगी आदित्यनाथ भी आज अलीगढ़ आएंगे। कल आखिरी रसूमात की अदायगी है, इसमें भी यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ लगातार मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कल्याण सिंह का तवील अलालत के बाद सनीचर की देर शाम इंतकाल हो गया। कल्याण सिंह की जिस्द खाकी को आखिरी दीदार के लिए लखनऊ में वाक़ माल एवेन्यू में उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनकी रिहाइशगाह पर आखिरी दीदार किया। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी उनको खराज अक़ीदत पेश किया। पीर के दिन उनके आबाई शहर अलीगढ़ के पास नरोरा में गंगा किनारे उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। यूपी में 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान कर दिया गया है। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। अलीगढ़ की अतरौली असेंबली हल्का कल्याण सिंह का आबाई वतन है। कल्याण सिंह की मौत के बाद अब उनके गांव मंढौली में भी लोगों को इंतजार है कि कब उनकी जिस्द खाकी को यहां लाया जाएगा और वो लोग उनका आखिरी दीदार करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उनको अलीगढ़ लाने की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं अलीगढ़ के स्टेडियम के अंदर किस तरह यहाँ तैयारी हो रही है, बाकायदा टेंट लगाया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक वो अलीगढ़ आ सकते हैं।
और जिसकी तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ में रखा जाएगा, जहां लोग उनके दर्शन कर सकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, किस तरह देखते हैं, कितनी बड़ी क्षति है ये और क्या तैयारी चल रही है यहाँ? परम श्रद्धेय बाबूजी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन गिने चुने संस्थापकों में से थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और आज इतनी ऊंचाइयों तक उन्होंने उसको पहुंचाया। उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी क्षति है वो कभी पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी को पुत्र की तरह पाला और जो शहरों की और कस्बों की जो पार्टी हुआ करती थी उसको घर घर तक, गांव-गांव तक उसको उन्होंने पहुंचाया। मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर रहे, हम सबका मार्गदर्शन हमेशा उन्होंने किया। आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए हमने सब क्षेत्रवासियों को सबकी व्यवस्था की है। किस तरह की व्यवस्था की गई है? कितने लोगों की आशंका लग रही है यहाँ? अब जनमानस है, बाबूजी के प्रति अथाह श्रद्धा है लोगों की। लाखों की संख्या में कल तक लोग उनके दर्शन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज भी लखनऊ के अंदर बहुत बड़ी संख्या है। कल यहाँ से यात्रा नरोरा तक जाएगी और नरोरा से लेकर के सारा क्षेत्र, कासगंज, एटा, सारे क्षेत्र इनके दर्शन, अंतिम दर्शन करने की यात्रा में सब सम्मिलित होंगे। मेरी उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और हम सभी परिवारजनों, शुभचिंतकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की क्षमता दें। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ख़ास तौर पे ये कहना है कि अलीगढ़ के अंदर उनके अंतिम दर्शन की जो तैयारी चल रही है वो आपने साफ देख ही ली है और यहाँ पर प्रोटोकॉल का ख्याल रखना बड़ी एक जिम्मेदारी है। लोगों की अपील की जा रही है कि जितने लोग भी आएँ मास्क लगा कर आएँ, क्योंकि कोरोना का दौर है। ऐसे में बाबूजी के दर्शन के साथ अपनी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। और अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नथानी ने जानकारी दी कि अलीगढ़ के अहलिया बाई होलकर स्टेडियम में मुजव्वज़ा प्रोग्राम के तहत तमाम तर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि यूपी के साबिक़ उजाला कल्याण सिंह के जिस्द खाकी को अलीगढ़ में आखिरी दीदार के लिए रखा जा सके। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से इंफॉर्मेशन यूनिट्स और ट्रैफिक पुलिस को भी बड़ी तादाद में यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ पर जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उनको लेकर हमको जोन स्तर से फोर्स का अलॉटमेंट हुआ है और सभी जो फोर्स हमारा है उसका डिप्लॉयमेंट चार्ट बनाया गया है और ताकि किसी को मतलब जो भी यहाँ पे यातायात व्यवस्था है वो सुगम रहे और किसी को भी यहाँ इस स्थल तक आने में कोई समस्या ना हो। और इसके लिए जो भी हमारी अभिसूचना की इकाइयाँ हैं, फायर सर्विस की इकाइयाँ हैं और अन्य इकाइयाँ हैं, विशेष तौर से ट्रैफिक का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, सभी को ब्रीफ कर दिया गया है। सभी लोग अपने तैयारियां। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवाल को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के अटूट रिश्ते और मोहब्बत का त्यौहार और मुल्क भर में आज इस त्यौहार की धूम देखी जा रही है। इस खूबसूरत बंधन से भाई बहनों में मोहब्बत और प्यार का जज्बा देखा जाता है। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन की हिफाजत का वादा करते हैं। बिहार के खगड़िया में 2 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं और ऐसे में बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए कश्तियों पर भी सफर तय कर रही हैं। किन मुश्किल हालात का वो सामना कर रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे दिग्विजय कुमार ने।
खगड़िया पूरा बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का ये एक प्रेम का एक त्यौहार है। जो बहनें हैं यहाँ पर, वो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो पहुँच रही हैं, वो देख सकते हैं कि किस तरह से नाव के सहारे वो अपने भाई के पास पहुँचना चाह रही है और राखी के जैसा जो पर्व है उसको वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। जो बहनें हैं वो देख सकते हैं कि राखी हाथ में ली हुई है, जो मिठाई है वो भी उनके साथ में है। क्योंकि बाढ़ से प्रभावित पूरा ये इलाका है, इसी कारण इन लोगों को नाव के सहारे भाई तक पहुँचना पड़ रहा है। अच्छा, कैसे आप जा रही हैं? क्या हम नाव से जा रहे हैं अपने भाई के पास राखी बांधने के लिए। और मेरा पूरा गांव डूब गया है बाढ़ के कारण, और इसलिए मैं नाव से जा रही हूँ मथाड़ भाई के राखी बांधने के लिए। अच्छा, ये बताइए क्या तैयारी की है, क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को यह परेशानी हो रही है कि इतना दूर से पानी में आए हैं बुलकर, और मेरा इलाका पूरा बाढ़ से प्रभावित है, इसलिए हम नाव से जा रहे हैं मथाड़ दिरा। कुछ भी हो, या तो रक्षाबंधन भाई बहन के लिए है ही, इसलिए पहुंचना ही है। हम जंगली मंडल टोला जा रहे हैं राखी बांधने के लिए अपने भाई को, क्योंकि बाढ़ से पीड़ित हैं। 2016 से ज़्यादा आगे हैं बाढ़, इसीलिए हम राखी बांधने जा रहे हैं अपने नाव के सहारे से। भाई को राखी बांधने के लिए जाइए, साल भर का पर्व है, बहुत महत्व पर्व है। भाई क्या क्या है, मिठाई है, राखी है, चंदन है, धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, ये सब लेकर के अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाते हैं। क्योंकि मेरे भाई ने बहुत मायने रखती है भाई बहन का पर्व। तो जाहिर है ये बाढ़ प्रभावित जो पूरा इलाका है, वहाँ के बहनों का ये दर्द आप समझ सकते हैं। जो ये देख रही हैं, पूरा नाव पर सभी लोग बैठे हुए हैं, राखी के साथ साथ हाथ में थाली में मिठाई भी रखा हुआ है। ऐसे में समझ सकते हैं कि जो ये भाई बहन का जो प्रेम है, उसमें ये बहनें जो है अपने भाई तक पहुँच करके उनके कलाई पर राखी बांध रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। सहरसा में लगातार बारिश की वजह से थाना चौक पर वाक़ बिहार फूड कॉरपोरेशन के दफ्तर में पानी जमा हो गया है। गंदगी और पानी में बदबू की वजह से मुलाजमीन को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। मुलाजमीन बड़ी मुश्किल से दफ्तर में बैठकर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अनुभव सिंह ने SFC ऑफिस का जायज़ा लिया। अभी ये मौजूद है थाना चौक स्थित जो है SFC कार्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जल जमाव की समस्या, जो ये कैंपस की का हालात है, यहाँ पे कई दिनों से जो है लगातार हो रही बारिश की वजह से जो है जल जमाव की समस्या। हालात ये है जो पानी जो है यहाँ का सड़ने लगा है, और कर्मी जो है इसी में किसी तरह जो है काम करने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है कार्यालय में जो पानी लगा हुआ साफ तौर पर हम दिखाना चाहेंगे, और देखा भी जा सकता है जो गंदा पानी जो का ठहराव जो है यहाँ पे कई दिनों से है, लेकिन जो निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे साथ यहाँ के कुछ कर्मी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ, ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत है, लेकिन क्या करेंगे, उसी में मजबूरी में हम लोग काम कर रहे हैं। उससे काम होता है, हम लोग कर रहे हैं। फिर भी मतलब कि हम लोग अपना मतलब कि पूरा पैर और जूता होता खोल के मतलब आदमी काम कर रहा है। और मतलब कि यहाँ मतलब कि बीमारी का भी मतलब कि संभावना बनी है। पानी बदबू देता है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सुनिए किस तरह की परेशानी है, और लोग भी मौजूद है। आप देख सकते हैं जो कर्मी है जो ऑफिशियल काम से जो है वो दफ्तर तो आए हैं, और ऑफिस से वो किसी निजी काम से जाना चाह रहे हैं। अभी तो ऑफिस के काम से जाना चाह रहे हैं। ये बताइए क्या कहना चाहें, किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है काम करने में। पानी घुटना बढ़ जाता है, गंद करता है, पैर जब जाते हैं यहाँ से निकलते हैं तो नोचते रहता है। सांप वगैरह भी जो है कि एक दो तो यहाँ मिला है रेंगते हुए, और बदबू करता है, बीमारी का डर बना हुआ है। बहुत परेशानी हो रहा है। रात्रि प्रहरी हैं हमारे मणिकांत जी, रात को यहीं सोते भी हैं इसी गंदे पानी में, सुरक्षा को लेके। देखिए रात्रि प्रहरी भी है, इनको यहाँ रहना पड़ रहा है कि रात में यहाँ पे। हम उनसे भी बात करना चाहिए। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो जाती है? हम यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं, मतलब सोते भी नहीं है, खाली बैठ करके जागे हुए रहते हैं। सांप कीड़ा का भी डर रहता है सर। उसके बाद यहाँ पर नीचों में जो कीड़ा चलता है उस सबसे परेशानी, पैर एकदम घाव से पानी से तरह से एकदम पूरा भर रहता है, पैर में घाव भी हो गया है पानी से। आपका नंबर हो गया? ठीक, बिल्कुल सुनिए जी, यहाँ के कर्मी और जो सुरक्षा गार्ड हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो है काफ़ी परेशानी है। सांप बिच्छू से लेकर के गंदगी को लेकर के जो है बीमार भी पड़ रहे हैं ये लोग, लेकिन जो है जल निकासी का जो है कोई व्यवस्था नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव।
कोरोना और लॉकडाउन के बाद कई त्यौहार आए और गए, इसमें कोई किसी से नहीं मिल पाया। त्यौहार का जश्न फीका ही रहा, लेकिन कोरोना की धीमी होती रफ्तार ने एक मर्तबा फिर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। तकरीबन 1 साल बाद गाजियाबाद की डासना जेल में रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन मिले और राखी बांधते हुए उनके जज्बात कुछ यूं नजर आए। बिहार के कई अजला सैलाब से बुरी तरह मुतासर हैं। इसकी वजह से मवेशियों के लिए सब्ज चारे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। चारे की कमी की वजह से बिहार में दूध की पैदावार में 2 लाख लीटर की कमी देखी जा रही है। लोगों का कहना यही है कि खेत सैलाब में डूब गए हैं, जिसकी वजह से सब्ज चारे की ये कमी पैदा हुई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की समस्या आ गई है और बाढ़ की समस्या से पशुपालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है और ये परेशानी ही है कि दूध उत्पादन पूरी तरह से कम हो गया है। जो दूध उत्पादन कॉफेड के एमडी के अनुसार 17 लाख लीटर हुआ करता था, वो घटकर मात्र 15 लाख लीटर ही हो गया है और 2 लाख लीटर की कमी उत्पादन में देखी जा रही है बिहार में। पशुपालकों का साफ साफ कहना है कि जो बाढ़ की समस्या होती है और जो गाय भैंसे उनको हरा चारा नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाढ़ से वो हरा चारा कहीं ना कहीं डूब जाता है और वो गाय भैंसों को बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, जो एक मुख्य कारण है कि दूध उत्पादन पूरी तरह से कम हो जाता है। कलेक्ट्रेट घाट पर अभी हम हैं, यहाँ पर पशुपालक हैं जो कि बाढ़ से पीड़ित हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर दूध उत्पादन की कमी क्यों होती है, क्या कारण है, काहे दूध उत्पादन क्यों कम हो जाता है? वही दाना चुनी नहीं मिलता है, वही कम करता है। बाढ़ के कारण हरा चारा की कमी होती है, इसीलिए मिलता है, इसीलिए कम करता है। बेंगलुरु की मुस्लिम समाज की फलाह बहबूदी के लिए काम करने वाली बेनफा यानी बेंगलुरु फ्रेंड्स अलायंस नामी तंजीम ने एक और ख़ास पहल की है। मुंतखब गरीब ख़ानदानों को 15,000 रुपये बिलासूदी कर्ज देने की स्कीम जारी की गई है। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। बेनफा नामी ये तंजीम तालीमी समाजी शोबे में खिदमात अंजाम दे रही है। तंजीम में मौजूद 350 अरकान में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ताजिर और मुख्तलिफ शोबा-ए-हयात से वाबस्ता अफराद शामिल हैं, जो कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा फलाही और खैराती कामों के लिए जमा करते हैं। कोरोना की वजह से माली तौर पर परेशान मुंतखब खानदानों की इस तंजीम ने मदद करने का ऐलान किया है। मेन फोकस था माइक्रो फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंसिंग, यानी कि जो भी बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, इन लोगों को छून के, इन लोगों को एरिया को जाके, घरों को जाके हमारी टीम सर्वे करके उन लोगों को एक 15,000 रुपये तक का इंटरेस्ट फ्री सूद के बगैर खर्चा दे रही। ये खर्चा लेने के बाद में महीने को 250 रुपीज़, 250 रुपये हर महीना आप रिटर्न करना है जो ले रही उन्होंने। With this finance scheme, microfinance scheme, we would like to help them out with very easy EMIs and without interest and no service charges. मुस्तहिक लोग हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, कोई उनका पुरसर हाल नहीं है, हम उनके जो है उनकी तरफ तवज्जो कर कर हम जो है अपने साथियों से मिलकर उनकी तरफ पहुंचते हैं। यही हमारा एक बहुत बड़ा मशीन है कि हम जो है उन तक। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक